नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। भड़काऊ नारा देने के मामले को लेकर गौहर का मेडिकल करवाया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच कृष्णगंज से उसे जेएलएन लाया गया। दरगाह थाना पुलिस लेकर पहुंची गौहर को अस्पताल। श्रीगंगानगर में नीट परीक्षा में हुई भारी गड़बड़ी को लेकर परीक्षार्थियों ने परीक्षा केंद्र प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए। कोटा में व्यापारी को अंतर्राष्ट्रीय नंबरों से धमकी मिल रही है। कन्हैयालाल की तरह हत्या करने की धमकी दी जा रही है। भीलवाड़ा में युवक को सोशल मीडिया के जरिए जान से मारने की धमकी मिली। भरतपुर में पुजारी को धमकी देने का मामला। मंदिर के पहले पुजारी ने धमकी दी थी। जयपुर में गोदाम में अवैध विस्फोटक से भरा जखीरा पकड़ा गया है। यह गोदाम रिहायशी मकान में बनाया गया था। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच की टीम ने अवैध विस्फोटक का बड़ा जखीरा पकड़ने में कामयाबी हासिल की। अजमेर में जीआरपी पुलिस ने रेलवे स्टेशन पर गश्त के दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लेकर तलाशी ली तो उसके कब्जे से 300 ग्राम एमडी बरामद हुई। बगरू विधायक गंगा देवी के नाम से फर्जी लेटर पैड बनाकर ट्रांसफर के लिए डिजायर का मामला सामने आया। मामला सामने आने पर क्षेत्र में चर्चा का दौर चल रहा है। झालावाड़ जिले के घाटोली थाना पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस दौरान पुलिस की टीम ने 57 किलो अफीम डोडा चूरा के साथ 2 तस्करों को धर दबोचा। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट में रविवार को ड्रेस कोड को लेकर विवाद सामने आया। मोदी कॉलेज सेंटर पर 4 मुस्लिम युवतियां हिजाब पहनकर पहुंची। हिजाब में सेंटर के अंदर जाने की बात कर रही थी। पुलिस ने समझाइश की और ड्रेस कोड का हवाला दिया। धौलपुर जिले के बसेड़ी कस्बे में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बीते 5 दिन में 4 बार चोरी की वारदात सामने आ चुकी है, लेकिन पुलिस इन चोरों को पकड़ने में नाकाम साबित हो रही है। अजमेर में विवादित नारे के मामले में पुलिस रिमांड पर गौहर चिश्ती से पुलिस पूछताछ जारी है। पुलिस ने गौहर चिश्ती के पास से 3 मोबाइल फोन बरामद किए। गौहर के स्थानीय संपर्क सूत्रों से पड़ताल की जा रही है। एनआईए की टीम ने जांच अधिकारी समेत एसपी से चर्चा की। उदयपुर में चोर समझकर ग्रामीणों ने एक युवक की पिटाई कर दी। जयपुर में आरएलपी विधायक नारायण बेनीवाल के अपार्टमेंट के बाहर खड़ी स्कॉर्पियो चोरी हो गई। विधायक की गाड़ी चोरी होने के बाद पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। भरतपुर में पुलिस ने अमरूका गांव में हुई 4,50,000 रुपए की लूट का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों ने यूपी की अमेठी से आए एक युवक के साथ धोखाधड़ी की थी। कोटपुतली के फुलेरा थाना इलाके में करीब 1 सप्ताह पहले हुए सड़क हादसे में घायल महिला ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। दौसा के मानपुर और मंडावर थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग जगह कार्रवाई करते हुए हथियारों के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। टोंक जिले के देवली में चोरों ने एक मकान में वारदात को अंजाम देकर आभूषण और नकदी चुरा ली। उदयपुर के झालारा इलाके में लुटेरे नकदी से भरा एटीएम लेकर फरार हो गए। बाद में पुलिस ने एटीएम को अपने कब्जे में लिया। शुरुआती जांच में एटीएम में नकद सुरक्षित बताई गई। कोटा में महिला की ट्रेन से गिरकर मौत के मामले में पुलिस ने मुंबई में काम करने वाले आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। परिजनों का आरोप था कि उनका दामाद अक्सर उनकी बेटी से मारपीट व लड़ाई झगड़े करते रहता था। लाखों की नकदी की डिमांड करता था। राजसमंद जिले की राजनगर पुलिस ने कपड़ों की दुकान से कपड़े चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 4 महिलाओं को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से चोरी किए गए कपड़े भी बरामद किए। कोटपुतली में मनोहरपुर दौसा हाईवे स्थित नेकावाला टोल प्लाजा पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। अलवर शहर विधायक से टोल कर्मियों ने आई कार्ड मांगा तो विधायक के ड्राइवर ने टोल कर्मी को थप्पड़ जड़ दिया। यह पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, लेकिन लोगों ने बीच बचाव कर मामले को शांत करवाया।
धौलपुर में पुलिस ने किशोर सुधार गृह से फरार हुए 4 बाल अपचारियों को भागने में मदद करने के आरोप में तैनात होमगार्ड के जवान को गिरफ्तार किया। सुधार गृह की छत पर लगी जाली काटने के लिए औजार होमगार्ड जवान ने ही बाल अपचारियों को दी थी। जयपुर के पुष्पा नगर के एक सूने मकान का बदमाशों ने ताला तोड़ने की कोशिश की। बदमाशों की यह हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बांसवाड़ा के खूंटी नारची गांव में किसी महिला से विवाद के बाद एक नाबालिग लड़की ने 35 फीट गहरे कुएं में छलांग लगा दी, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। कोटा में रीट की तैयारी करने वाली एक कोचिंग छात्रा ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है, लेकिन कहा जा रहा है कि पढ़ाई के तनाव को लेकर छात्रा ने आत्महत्या की। अलवर में पुलिस ने बैंक से फर्जी दस्तावेजों के जरिए 1 करोड़ की धोखाधड़ी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बैंक के मैनेजर मनोज ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया था। उसने बताया कि जब उसने दस्तावेज रिकवरी करने का बैंक में प्रयास किया तो दस्तावेज फर्जी निकले। कोटा में बदमाशों ने शहर के पौष इलाके में चाकूबाजी की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने सब्जी बेच रहे एक युवक से पैसे मांगे, फिर मना करने पर उस पर चाकू से वार कर दिया। निहालगंज थाना इलाके के ओडेला रोड में एक 40 वर्षीय महिला ने मानसिक अवसाद के चलते फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। टोंक में पानी के तेज बहाव में 2 लड़कियां बह गई, जिससे दोनों की मौत हो गई। बीकानेर के नोखा उपखंड में बजरी की खान धंस गई, जिसके कारण मकान की दीवार गड्ढे में समा गई। गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। उदयपुर में कार ने ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछे से टक्कर मार दी। ट्रैक्टर सवार एक महिला की मौत हो गई। शाहपुरा थाना इलाके के हाईवे स्थित घासीपुरा स्टैंड के पास शराब से भरा एक कैंटर अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर पलट गया। राजसमंद जिले के मोही कस्बे में 11 केवी लाइन के खंभे पर अचानक स्पार्किंग होने से उसमें करंट दौड़ गया, जिससे एक गाय और एक बैल की मौत हो गई। धौलपुर के फल मंडी में भयंकर आग लग गई। इस आगजनी में करीब 12 दुकानें जलकर खाक हो गई। जालोर जिले के रानीवाड़ा के जालेरा कल्ला गांव में नाड़ी में डूबने से 2 मासूमों की मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की मदद से शवों को निकाला, जिसके बाद पुलिस ने दोनों के शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। धौलपुर के निहालगंज थाना क्षेत्र की फल मंडी में देर रात आग लग गई, जिससे 1 दर्जन दुकानें जलकर खाक हो गई। हालांकि आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। अलवर में एक युवक की ज्यादा शराब का सेवन करने के बाद गिरने से मौत हो गई। थाना पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। अलवर में बाजरे की फसल में कीटनाशक दवा का छिड़काव करते समय उसके प्रभाव में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। दूदू के मौजमाबाद थाना इलाके में गिदानी गांव के पास आगे चल रहे ट्रेलर को दूसरे ट्रेलर ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में ट्रेलर के खलासी की मौके पर ही मौत हुई। सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर मोर्चे में रखवाया। राजस्थान टेनिस बॉल क्रिकेट संघ के निर्देशन एवं जिला टेनिस बॉल क्रिकेट संघ के तत्वावधान में जिला मुख्यालय पर 22वीं सब जूनियर राज्य स्तरीय टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का आगाज हुआ। देश के प्रतिष्ठित मेडिकल संस्थानों में दाखिले के लिए देश भर में नीट परीक्षा का आयोजन किया गया। जयपुर में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर भी अभ्यर्थी निर्धारित ड्रेस कोड में परीक्षा में शामिल हुए। धौलपुर के बाड़ी कस्बे में रविवार को 2 अलग अलग स्थानों पर आवारा जानवरों के चलते सड़कों पर दुर्घटना हुई। सुजानगढ़ शहर में खेल मैदान स्वीकृत करवाने की मांग को लेकर पीसीबी स्कूल से लेकर विधायक मनोज मेघवाल के आवास तक युवाओं द्वारा रैली निकाली गई। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ की स्थानीय शाखा द्वारा वादा खिलाफी आंदोलन के तहत जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपकर सरकारी समझौतों को जल्द से जल्द लागू करवाने की मांग की गई।
भरतपुर के मथुरा गेट थाना इलाके में एक युवक अतिक्रमण की शिकायत को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गया। श्री गंगानगर के सूरतगढ़ इलाके में एक सफाई कर्मी का शव मिलने से सनसनी फैल गई। भरतपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बनने वाली सड़कों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। झुंझुनू के गुढ़ागौरजी में इलाके में ज्वेलरी की दुकान के विवाद को लेकर आज सुबह से ही धरना चल रहा है। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी का आयोजन आज बीकानेर के 8 परीक्षा केंद्रों पर किया गया। भरतपुर जिले में सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ है और रुक रुक कर बारिश हो रही है। भारत में कोरोना वैक्सीन की डोज का आंकड़ा अब 200 करोड़ को पार कर गया है। देश में 546 दिनों में यह उपलब्धि हासिल की। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ उपखंड क्षेत्र में हुई तेज बारिश के बाद इंदिरा गांधी नहर की आरडी 180 के नहर का पटरा क्षतिग्रस्त हो गया। पटरे के क्षतिग्रस्त होने की सूचना ग्रामीणों ने स्थानीय प्रशासन और सिंचाई विभाग को दी। धौलपुर शहर के सामान्य अस्पताल में एक बंदर के घुस जाने से हड़कंप मच गया। अस्पताल में बंदर की भागम भाग चलती रही। अस्पताल प्रशासन ने नगरपालिका को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद नगरपालिका से कुछ कर्मचारी आए और बंदर को एक बोरे में बंद कर ले गए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। देश की अदालतों में पेंडिंग करीब 5 करोड़ केसेस को लेकर देश के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने केंद्र सरकार सहित राज्य सरकारों पर जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव नहीं करने को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में जुडिशियल वैकेंसी और जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी पेंडिंग केसेस के बढ़ने का बड़ा कारण है। कोटा के मेडिकल कॉलेज में एक और किडनी ट्रांसप्लांट किया गया। छावनी निवासी समीर को उसकी पत्नी साहिबा ने किडनी देकर उसकी जान बचाई। दरअसल पीड़ित 1 साल से किडनी से पीड़ित था और एकमात्र विकल्प किडनी ट्रांसप्लांट ही था। जैसलमेर के हनुमान चौराहे पर अष्टधातु से बनी महात्मा गांधी की प्रतिमा महीनों से कपड़े में कैद है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हाथों से इसका अनावरण का कार्यक्रम है, लेकिन यह प्रतिमा महीनों से सीएम का इंतजार कर रही है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष उम्मेद सिंह तंवर ने बताया कि गांधी जी हमारे लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए सम्माननीय हैं। निर्मित प्रतिमा का अनावरण जल्द ही मुख्यमंत्री करेंगे। राज्य के खान एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान केंद्र सरकार के खनन विभाग में बेहतर उपलब्धि के लिए पुरस्कार हासिल करने पर भाया का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। जयपुर में भाजपा विधायक दल की पार्टी कार्यालय में बैठक हुई, जिसमें सभी भाजपा विधायक शामिल हुए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद भाजपा ने मंडल स्तर पर बैठक आयोजित करके खुशी जताई। चूरू में फसल बीमा क्लेम और क्रॉप कटिंग रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांगों को लेकर नेशनल हाईवे को किसानों ने जाम कर रखा है और प्रदर्शन जारी है। किसानों ने गांवों के रास्ते भी ब्लॉक करने की घोषणा कर दी है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को लागू करने की मांग को लेकर दौसा के खुर्रा गांव से जयपुर के लिए पैदल यात्रा रवाना हुई। पैदल यात्रा के रूप में पहुंचे लोग मंत्री परसादी लाल मीणा से बहस करते रहे तो मंत्री जी ने आपा खो दिया। मंत्री और समाजसेवी महिला के बीच जमकर नोकझोंक हुई। दौसा में मंत्री राजेंद्र गोढ़ा की ओर से सरकार में एडजस्ट नहीं होने के बयान पर कृषि विपणन मंत्री मुरारी लाल मीणा ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मंत्री राजेंद्र गोढ़ा की बातों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, वो मजाकिया व्यक्ति है। मंत्री ने कहा कि उनके पास इतने किस्से और कहानियां हैं कि हमेशा मनोरंजन की बातें करते हैं। उदयपुर में जिला मजिस्ट्रेट ने सभी थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू समाप्त करने के आदेश जारी कर दिए। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने दोनों ही समुदायों के लोगों से शांति बनाए रखने की भी अपील की। जयपुर में बेरोजगार नेता उपेन यादव शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला से मिलने पहुंचे। इस दौरान उपेन यादव ने शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उपेन यादव ने शिक्षक भर्ती का विस्तृत सिलेबस जारी करवाने की मांग की।
खबर धौलपुर से है, जहां जमकर बारिश हुई है। जिले में